गीत गोविंद की रचना करने वाले पंडित जयदेव एक बड़े अच्छे संत हुए हैं। एक राजा उन पर बहुत भक्ति रखता था और उनका सब प्रबंध अपनी ओर से ही किया करता था। जयदेव जी त्यागी थे और गृहस्थ होते हुए भी मुझे कुछ मिल जाए, कोई धन दे दे, ऐसा नहीं चाहते थे। उनकी स्त्री भी बड़ी विलक्षण पतिव्रता थी, क्योंकि उनका विवाह भगवान ने कराया था, वे विवाह करना नहीं चाहते। एक दिन की बात है, राजा ने उन्हें बहुत सा धन दिया, लाखों रुपए के रत्न दिए। उन्हें लेकर वे वहां से रवाना हुई और घर की ओर चले। रास्ते में जंगल था। डाकुओं को इस बात का पता लग गया। उन्होंने जंगल में जयदेव को घेर लिया और उनके पास जो धन था वह सब छीन लिया। डाकुओं के मन में आया कि यह राजा का गुरु है, कहीं जीता रह जाएगा तो हम लोगों को पकड़वा देगा। अतः उन्होंने जयदेव के दोनों हाथ काट दिए और उन्हें एक सूखे कुएं में गिरा दिया। जयदेव कुएं के भीतर पड़े रहे। 1-2 दिन के बाद राजा जंगल में आए। राजा के आदमियों ने पानी लेने के लिए कुएं में लोटा डाला तो वे कुएं में से बोले, भाई ध्यान रखना मुझे लग ना जाए, इसमें जल नहीं है, क्या करते हो? उन लोगों ने आवाज सुनी तो बोले कि यह आवाज तो पंडित जी की है। पंडित जी यहाँ कैसे आए? उन्होंने राजा से कहा कि महाराज, पंडित जी तो कुएं में से बोल रहे हैं। राजा वहां गया, रस्सा डालकर उन्हें कुएं में से निकाला तो देखा कि उनके दोनों हाथ कटे हुए हैं। उनसे पूछा गया कि यह कैसे हुआ तो वे बोले कि भाई देखो, जैसा हमारा प्रारब्ध था वैसा हो गया। उनसे बहुत कहा गया कि बताओ तो सही कौन है, कैसा है, परंतु उन्होंने कुछ नहीं बताया। यही कहा कि हमारे कर्मों का फल है। राजा उन्हें अपने घर पर ले गए, उनकी मरहम पट्टी की, दवा की और खिलाने पिलाने आदि सब तरह से उनकी सेवा की। एक दिन की बात है, जिन्होंने जयदेव के हाथ काटे थे वे चारों डाकू साधुओं के वेश में कहीं जा रहे थे। उन्हें राजा ने भी देखा और जयदेव ने भी। जयदेव ने उन्हें पहचान लिया कि ये वही डाकू हैं। उन्होंने राजा से कहा कि देखो राजन, तुम धन लेने के लिए बहुत आग्रह किया करते हो, यदि धन देना हो तो वे जो चारों आदमी जा रहे हैं वे मेरे मित्र हैं, उन्हें दे दो, उन्हें धन दे दो। मुझे धन दो या मेरे मित्रों को दो, एक ही बात है। राजा को आश्चर्य हुआ कि पंडित जी ने कभी आयु भर में किसी के प्रति आप दे दो ऐसा नहीं कहा, पर आज इन्होंने कह दिया। राजा ने उन चारों व्यक्तियों को बुलाया। वे आए और उन्होंने देखा कि हाथ कटे हुए पंडित जी वहां बैठे हैं, तो उनके प्राण सूखने लगे कि अब कोई विपत्ति आएगी, अब ये हमें मरवा देंगे, ऐसा वो सोचने लगे। राजा ने उनके साथ बड़े आदर का बर्ताव किया और उन्हें खजाने में ले गया। उन्होंने उन्हें सोना, चांदी, मुहरे आदि खूब दिए। लेने में तो उन्होंने खूब धन ले लिया, पर पास में बोझ अधिक हो गया। अब क्या करें, कैसे ले जाएं? तब राजा ने अपने आदमियों से कहा कि इन्हें पहुंचा दो। धन को सवारी में रखवाया और सिपाहियों को साथ में भेज दिया। वे जा रहे थे। रास्ते में उन सिपाहियों में जो बड़ा अधिकारी था उसके मन में आया कि पंडित जी किसी को कभी देने के लिए कहते ही नहीं और आज देने के लिए कह दिया तो बात क्या है। उसने उनसे पूछा कि महाराज, आप बताओ कि आपने पंडित जी का क्या उपकार किया है, पंडित जी के साथ आपका क्या संबंध है। आज हमने पंडित जी के स्वभाव से विरुद्ध बात देखी है। बहुत वर्षों से देखता हूँ कि पंडित जी किसी को ऐसा नहीं कहते कि तुम इसे दे दो, पर आपके लिए ऐसा कहा तो बात क्या है। वे चारों आपस में एक दूसरे को देखने लगे, फिर बोले कि ये एक दिन मौत के कुएं में जा रहे थे तो हमने इनको मौत से बचाया था, इससे इनके हाथ भी कटे, नहीं तो गला कट जाता। उस उपकार का ये बदला चुका रहे हैं। उनकी इतनी बात पृथ्वी सह नहीं सकी। पृथ्वी फट गई और वे चारों व्यक्ति पृथ्वी में समा गए। सिपाहियों को बड़ी कठिनाई हो गई कि अब धन कहाँ ले जाएं। वे तो पृथ्वी में समा गए। जब वे वहां से लौट पड़े और आकर सब बातें बताई, उनकी बात सुनकर पंडित जी जोर जोर से रोने लगे। रोते रोते आंसू पोंछने लगे तो उनके हाथ पूरे हो गए। यह देखकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि यह क्या तमाशा है, हाथ कैसे आ गए।
राजा ने सोचा कि वे इनके कोई घनिष्ठ मित्र थे, इसलिए उनके मन में से पंडित जी रोते हैं। उनसे पूछा कि महाराज बताओ तो सही बात क्या है। हमें तो आप उपदेश देते हैं कि शोक नहीं करना चाहिए, चिंता नहीं करनी चाहिए, फिर मित्रों का नाश होने से आप क्यों रोते हैं, शोक क्यों करते हैं। तब वे बोले कि ये जो 4 आदमी थे इन्होंने ही मुझसे धन छीन लिया और हाथ काट दिया था। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ ये सुनकर और वो बोले, महाराज हाथ काटने वालों को आपने मित्र कैसे कहा। जयदेव बोले, राजन देखो, एक जबान से उपदेश देता है और एक क्रिया से उपदेश देता है। क्रिया से उपदेश देने वाला ऊंचा होता है। मैंने जिन हाथों से आपसे धन लिया, रत्न लिया, वे हाथ काट देने चाहिए। यह काम उन्होंने कर दिया और धन भी ले गए, अतः उन्होंने मेरा उपकार किया, मुझ पर कृपा की, जिससे मेरे पाप कट गया, इसलिए वे मेरे मित्र हुए। रोया मैं इस बात के लिए कि लोग मुझे संत कहते हैं, अच्छा पुरुष कहते हैं, पंडित कहते हैं, धर्मात्मा कहते हैं, किंतु मेरे कारण उन बेचारों के प्राण चले गए। अतः मैंने भगवान से रोकर प्रार्थना की कि हे नाथ, मुझे लोग अच्छा आदमी कहते हैं तो बड़ी भूल करते हैं। मेरे कारण आज 4 आदमी मर गए तो मैं अच्छा कैसे हुआ। मैं बड़ा दुष्ट हूँ। हे नाथ, मेरा अपराध क्षमा करो। अब मैं क्या कर सकता हूँ। राजा बड़ा आश्चर्य हुआ और बोला, महाराज आप अपने को अपराधी मानते हैं कि 4 आदमी मेरे कारण मर गए, तो फिर आपके हाथ कैसे आ गए। वे बोले कि भगवान अपने जन के अपराधों को, पापों को, अवगुणों को देखते ही नहीं। उन्होंने कृपा की तो हाथ आ गए। राजा ने कहा, महाराज उन्होंने आपको इतना दुख दिया तो आपने उन्हें धन क्यों दिलवाया। वे बोले, देखो राजन, उन्हें धन का लोभ था और लोभ होने से वो किसी के हाथ काटेंगे, अतः विचार किया कि आप धन देना ही चाहते हैं तो उन्हें इतना धन दे दिया जाए कि जिससे बेचारों को कभी किसी निर्दोष की हत्या ना करनी पड़े। मैं तो सदोष था, इसलिए मुझे दुख दे दिया, परंतु वे किसी निर्दोष को दुख ना दे दें, इसलिए मैंने उन्हें भरपेट धन दिलवा दिया। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने कहा कि आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। वे बोले कि महाराज यदि पहले बताता तो आप उन्हें दंड देते। मैं उन्हें दंड नहीं दिलाना चाहता था, मैं तो उनकी सहायता करना चाहता था, क्योंकि उन्होंने मेरे पापों का नाश किया, मुझे क्रियात्मक उपदेश दिया। मैंने तो अपने पापों का फल भोगा, इसलिए मेरे हाथ कट गए, नहीं तो भगवान के दरबार में भगवान के रहते हुए कोई किसी को अनुचित दंड दे सकता है। कोई नहीं दे सकता। यह तो उनका उपकार है कि मेरे पापों का फल भुगताकर मुझे शुद्ध कर दिया। इस कथा से सिद्ध होता है कि सुख या दुख को देने वाला कोई दूसरा नहीं है। कोई दूसरा सुख दुख नहीं देता है। कोई दूसरा सुख दुख देता है, यह समझना कुबुद्धि है। सुखस्य दुखस्य न कोपी दाता परो ददातिति कुबुद्धिरेषा। अर्थात दुख तो हमारे प्रारब्ध से मिलता है, पर उसमें कोई निमित्त बन जाता है तो उस पर दया करनी चाहिए कि बेचारा व्यर्थ में ही पाप का भागी बन गया। रामायण में आता है कि वनवास के लिए जाते समय रात्रि में श्री राम जी निषाद राज गुह के यहाँ ठहरे। निषाद राज ने कहा, कैकई नंदिनी मंदमती कठिन कुटिल पनु किन्हा, जेहि रघुनंदन जानकी सुख अवसर दुखो दीन्हा। तब लक्ष्मण जी ने कहा, काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सबु भ्राता। अतः दूसरा मुझे दुख देता है, मेरा अपमान करता है, मेरी निंदा करता है, मुझे कष्ट पहुंचाता है, मेरी हानि करता है, ऐसा जो विचार आता है यह कुबुद्धि है, नीच बुद्धि है। वास्तव में दोष उसका नहीं है, दोष है हमारे पापों का, हमारे कर्मों का। इसलिए परमात्मा के राज्य में कोई हमें दुख दे ही नहीं सकता। हमें जो दुख मिलता है वो हमारे पापों का ही फल है।
पाप का फल भोगने से पाप कट जाएगा और हम शुद्ध हो जाएंगे। अतः कोई हमारी हानि करता है, अपमान करता है, निंदा करता है, तिरस्कार करता है, वो हमारे पापों का नाश कर रहा है, ऐसा समझकर उसका उपकार मानना चाहिए, प्रसन्न होना चाहिए। किसी के द्वारा हमें दुख हुआ तो वह हमारे प्रारब्ध का फल है, परंतु यदि हम उस आदमी को खराब समझेंगे, अन्य समझेंगे, उसकी निंदा करेंगे, तिरस्कार करेंगे, दुख देने की भावना करेंगे, तो अपना अंतःकरण मैला हो जाएगा, हमारी हानि हो जाएगी। इसलिए संतों का यह स्वभाव होता है कि दूसरा उनकी बुराई करता है तो भी वे उसकी भलाई करते हैं। उमा संत कई इह ही बड़ाई, मंद करत जो करई भलाई। ऐसा संत स्वभाव हमें बनाना चाहिए। अतः कोई दुख देता है तो उसके प्रति सद्भाव न रखो, उसे सुख कैसे मिले यह भाव रखो। उसमें दुर्भावना करके मन को मैला कर लेना मनुष्यता नहीं है। इसलिए तन से, मन से, वचन से सबका हित करो, किसी को दुख ना दो। जो तन मन वचन से किसी को दुख नहीं देता, वह इतना शुद्ध हो जाता है कि उसका दर्शन करने से पाप नष्ट हो जाते हैं। तन कर, मन कर, वचन कर, देत न काहू दुख, तुलसी पातक हरत है, देखत उसको मुख। नारायण नारायण नारायण। एक बात मैं और कहना चाहूँगा आप सबसे। सजातो येन जातेन याति वंशः समुन्तिम, परिवर्तनी संसारे मृतः को वा न जायते। संसार में जन्म मरण का चक्र चलता ही रहता है, परंतु जन्म लेना उसी का सफल है जिसके जन्म लेने से वंश की उन्नति हो।